नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि 10 ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि आपकी कुल देवी आपसे नाराज है। हमारे भारतीय संस्कृति में कुल देवी को परिवार या वंश की रक्षक देवी माना जाता है। कुल का अर्थ है वंश या परिवार और देवी का अर्थ है ईश्वर का स्त्री रूप। कुलदेवी उस विशेष देवी को कहा जाता है जिसकी पूजा एक विशेष परिवार या जाति पीढ़ियों से करता आ रहा है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसे वंश परंपरा या कुल परंपरा कहा जाता है। कहा जाता है कि कुलदेवी अपने कुल के सभी सदस्यों की रक्षा करती है, उन्हें आशीर्वाद देती है और संकटों से बचाती है। कुल देवी की पूजा विशेष अवसरों पर जैसे विवाह, संतान जन्म या किसी नए कार्य की शुरुआत में की जाती है। हर जाति, उपजाति या वंश की अपनी अलग कुल देवी हो सकती है, जैसे अंबा माता, हिंगलाज माता, चामुंडा देवी, कालिका माता आदि। कुलदेवी का मंदिर प्रायः परिवार की जन्मभूमि या पैतृक गांव में स्थित होता है। ऐसा माना जाता है कि कुलदेवी की उपेक्षा करने से जीवन में बाधाएं, रोग, कलह और अशांति आ सकती है। इसलिए कुलदेवी की भक्ति और पूजन को एक धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्य माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं 10 ऐसे लक्षण जिससे पता चलता है कि आपकी कुलदेवी आपसे नाराज है। सबसे पहले, यदि आपके घर में बिना किसी कारण के हमेशा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रिश्तों में दरार आ रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी कुलदेवी आपसे अप्रसन्न है। जब देवी का आशीर्वाद होता है तो घर में सुख शांति बनी रहती है, लेकिन जब वह नाराज हो जाती हैं तो उनके आशीर्वाद में बाधा आती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। स्वप्न के माध्यम से भी देवी संकेत होते हैं। यदि आपको बार बार सपनों में कुल देवी का क्रोधित रूप, अग्नि, शमशान या डरावने दृश्य दिखाई देते हैं तो यह एक चेतावनी हो सकती है। स्वप्न विज्ञान के अनुसार ऐसे सपने दर्शाते हैं कि आपकी आत्मा और आपकी कुलदेवी के बीच कुछ असंतुलन सा चल रहा है। कई बार देखा गया है कि जिन परिवारों में कुलदेवी की उपासना बंद हो जाती है या उपेक्षा होती है, वहां वंश वृद्धि में बाधा आती है। संतान का ना होना, बार बार गर्भपात होना या शिशु की असमय मृत्यु, यह सब संकेत हो सकते हैं कि आपकी कुल देवी आपसे नाराज है। यदि आपके जीवन में अचानक आर्थिक तंगी आ गई है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि कुलदेवी की कृपा आप पर नहीं है। उनकी कृपा से धन की वृद्धि होती है, लेकिन उनका कोप व्यापार और आय में बाधा ला सकता है। कुलदेवी की उपेक्षा करने से पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। यदि श्राद्ध कर्म में अड़चन आती है, गायों का भोजन स्वीकार न करना, कौओं को अन्न न खाना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि आपके पितृ और आपकी कुलदेवी आपसे संतुष्ट नहीं है। यदि घर में कोई ना कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है, डॉक्टर इलाज करके भी कोई कारण नहीं बता पाते या नई नई बीमारियां बार बार आ रही हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि कुलदेवी की नाराजगी के कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। अगर बार बार कुलदेवी के मंदिर या स्थान पर जाने का मन बनता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश नहीं जा पाते या वहां पहुंचकर कुछ अनहोनी घटित हो जाती है, तो ये संकेत है कि आपकी कुलदेवी आपसे अप्रसन्न है और आपके आगमन से पहले उनकी कृपा पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। कई बार देवी की नाराजगी के कारण परिवार में अचानक दुर्घटनाएं होने लगती हैं या किसी प्रियजन की असमय मृत्यु हो जाती है। यह एक अत्यंत गंभीर संकेत होता है कि आपकी कुल देवी अपने वंशजों से रूठ गई है। अगर आपके घर के पूजा स्थान में देवी की मूर्ति या तस्वीर गिर जाए, दीपक बिना किसी कारण बुझ जाए या जलाया हुआ दीपक उलट जाए, तो यह भी एक अशुभ संकेत होता है। देवी स्वयं यह संकेत देती हैं कि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। यदि जीवन में मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, मन बार बार विचलित हो रहा है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं
तो यह भी देवी की कृपा की कमी का संकेत होता है। कुलदेवी मन को स्थिर करती हैं और उनका कोप मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। क्या करें कि जब आपको लगे कि आपकी कुलदेवी आपसे नाराज है? देखिए, सबसे पहले कुलदेवी का विधि पूर्वक पूजन करें, विशेषकर नवरात्रि या मासिक सप्तमी अष्टमी को। कुलदेवी के स्थान पर जाकर भक्ति और क्षमा याचना करें। अपने वंशजों और बड़ों से कुलदेवी की कथा और नियम जानें। सप्तमी या अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराएं। अगर कुलदेवी की मूर्ति या स्थान की उपेक्षा हुई है तो उसकी मरम्मत और सफाई भी जरूर करवाएं। इस आज के वीडियो के टॉपिक के माध्यम से हमने जाना कि कुलदेवी सिर्फ पूजा की मूर्ति नहीं होती हैं, वे हमारे वंश की रक्षक होती हैं। जब हम उन्हें भूल जाते हैं या उनका अनादर करते हैं तो उनके कोप से जीवन में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार जितनी भी चीजें मैंने अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई हैं, इनको समझकर आपको आत्मविश्लेषण करना चाहिए और अपने कर्तव्यों की ओर लौटना चाहिए। कुलदेवी जो देवी माँ है, करुणामयी है। यदि सच्चे मन से क्षमा मांगी जाए और भक्ति की जाए तो वह अवश्य प्रसन्न होती हैं और पुनः अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाती हैं। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बगलामुखी।